बच्चों, कक्षा 10th में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 गुना है। इस संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं बेटे। 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई का अंक होता है और दूसरा दहाई का। माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या जो होगी बेटे, संख्या जो लिखी जाएगी वो होती है, अगर 2 अंकों की संख्या लिखनी है, दहाई के अंक को तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। संख्या ऐसे नहीं लिखी जाएगी जैसे दहाई का अंक y है तो y यहाँ लिख दिया, x नहीं। ये प्रोसेस गलत है। कैसे लिखते हैं? 2 अंकों की संख्या अगर लिखनी है तो दहाई का अंक इसमें y है तो 10 गुना में y और प्लस में इकाई का अंक x है तो x गुना 1 यानी कि सिंपल x। जैसे अगर हमारे पास संख्या है 29, इसमें दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 9 है, तो 10 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 को इकाई का अंक था उसको 1 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 29 ही आएगा। 10 दूनी 20 प्लस 9 29। तो ये प्रोसेस होता है संख्या 2 अंकों की संख्या लिखने का। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब हम क्वेश्चन के अंदर अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का भी जिक्र है, तो पहले ही इसमें लिख देते हैं अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलटने पर जो संख्या आएगी बेटे, अब अंक अगर पलट जाते हैं तो दहाई का अंक तो इकाई में कन्वर्ट हो जाता है और इकाई का दहाई में, तो संख्या आ जाएगी 10x प्लस y। क्योंकि जो इकाई का अंक x था, अब वो अंक पलटने के बाद वो अंक तो x तो दहाई का हो जाएगा और दहाई वाला इकाई का हो जाएगा, तो 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार में केस दिए हुए हैं, समीकरण बनाएंगे। केस फर्स्ट में क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो केस फर्स्ट में अंकों का योग कितना दे रखा है? 9। और अंक क्या थे? एक अंक x था इकाई का और दहाई का y, तो दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस y बराबर 9। समीकरण 1 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार केस सेकंड में क्या कहता है? इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10y प्लस x जो संख्या आई है उसका संख्या का 9 गुना। 9 गुना में संख्या किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। 2 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या। यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि भाई 9 गुना में संख्या थी 10y प्लस x बराबर 2 गुना में 10x प्लस y। अब ये अंक पलटने पर बनी संख्या थी और ये थी जो हमारी मेन संख्या दे रखी थी, इकाई का अंक x दहाई का y। अब सोल्व करेंगे तो ये 90y प्लस 9x उधर आ जाएगा 20x जमा 2y। एक्स वाई की टर्म एक तरफ लेके जाएंगे, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ये माइनस का तो 11x हो जाएगा और प्लस का 20, 90 में से 2 गए 88y
बराबर में 0। 11 से डिवाइड होने लग रहा है तो माइनस का x प्लस का 8y बराबर में 0। माइनस से इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस का हो जाएगा x माइनस 8y, 0 0 ही रह जाएगा। ये समीकरण आया 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। इस पहले समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, दूसरे में भी x का गुणांक 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। पहला x प्लस वाई प्लस 9 था, दूसरा x माइनस में 8y बराबर में 0। घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, प्लस y और प्लस 8y तो प्लस का 9y और 9 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा 9 ही। y का मान आ जाएगा 9/9, तो कट जाएगा, तो ये y वैल्यू आएगी 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। पहला समीकरण जो हमारा था x प्लस वाई बराबर 9 था, ये सोल्व करेंगे, y की जगह 1 बराबर 9, तो 1 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 1, तो यहाँ पर x का मान आया हमारा 8। अब हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर कि भाई वह संख्या ज्ञात करो। तो जो वांछित संख्या है हमारी क्या है, वांछित संख्या जो हमें निकालनी थी वो है 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब y का मान तो 1 है, x का मान 8 है, तो 10 जमा में 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 18। y का मान तो 1 रख दिया और x का मान 8 रख दिया, तो हमारे पास जो संख्या आई वो 18 आई, वही हमने निकालना था।